चला गया। हम उसे खो चुके हैं। समय नोट कीजिए, 10:42 AM। अथर्व की आंखें खुली, पसीने से तर उस घड़ी के पास गया। इंतजार कर रहा था तुम्हारा। कौन? दुकान के एक अंधेरे कोने से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें छोटी और गहरी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था। इस घड़ी को लेना चाहते हो? हाँ, मतलब पता नहीं, इसमें कुछ तो खास है। खास? हाँ, इसमें बहुत कुछ खास है बेटा। ये कोई साधारण घड़ी नहीं है। ये समय को मोड़ सकती है, अतीत पे ले जा सकती है, भविष्य दिखा सकती है। उस आदमी की बात सुन के अथर्व ने मन ही मन सोचा, ये सब क्या बकवास है, ये बूढ़ा पागल लगता है। याद रखना बेटा, समय के साथ खिलवाड़ महंगा पड़ता है, बहुत महंगा। इसका असर। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया। इसकी कीमत क्या है? वैसे तो ये घड़ी बेशकीमती है, पर तुम 50,000 ही दे दो। लेकिन मेरी बात याद रखना, इस घड़ी को बहुत संभाल कर रखना, गलत हाथों में बहुत खतरनाक हो सकती है। अथर्व ने उस बूढ़े आदमी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस उस घड़ी को खरीदना चाहा। उसने पैसे दिए और घड़ी लेकर दुकान से बाहर निकल गया। अथर्व उस पुरानी दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ में वो रहस्यमय घड़ी थी, ठंडी और भारी। बूढ़े दुकानदार की चेतावनी भरी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी, पर अथर्व ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस उस घड़ी का खिंचाव महसूस हो रहा था, एक ऐसा खिंचाव जिसे वो समझ नहीं पा रहा था, एक अनजाना आकर्षण। वो गांव की संकरी गलियों में चलने लगा। ये एक अजीब सा गांव था। घर पुराने थे, पत्थर और लकड़ी से बने हुए। गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ आकर रुक गया हो, जैसे सदियों से यहाँ कुछ भी बदला ही ना हो। तभी उसे कुछ शोर सुनाई दिया। संगीत, हंसी, ढोलक की आवाज। वो उस आवाज की तरफ बढ़ा। उसने देखा गांव के एक चौक पर शादी का समारोह चल रहा था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खा पी रहे थे, पर उस समारोह में कुछ अजीब सा था, कुछ डरावना। लोगों के चेहरे जरूरत से ज्यादा हंस रहे थे, उनकी आंखें खाली से लग रही थी। और संगीत में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा पागलपन। ये क्या हो रहा है? ये लोग इतने खुश क्यों हैं? इस गांव में। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज ने अथर्व को चौंका दिया। उसने देखा एक बड़ी सी आधुनिक कार गांव की संकरी गली से गुजर रही थी। कार में दो जवान लड़के बैठे थे जो शायद शहर से घूमने आए थे। वो जोर जोर से हंस रहे थे और उनकी बातों में कोई तनाव नहीं था, कोई डर नहीं था। शायद ये भी मेरी ही तरह जिंदगी से दूर भाग कर यहाँ आए हैं, शांति की तलाश में। अथर्व आगे बढ़ने लगा। वो शादी के समारोह से दूर जाना चाहता था, वो उस गांव को समझना चाहता था। तभी उसकी नज़र दो लोगों पर पड़ी। अरे मामा, अभी और कितना दूर तक चलना है? बस पहुंच ही गए। एक जवान लड़का जो शायद 20 साल का होगा और उसके साथ एक 40-50 साल का आदमी जो शायद उसका चाचा या कोई रिश्तेदार होगा। भाई साहब, एक मिनट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई होटल या गेस्ट हाउस है रात बिताने के लिए? नमस्कार, आप शहर से आए का? जी, मैं बस घूमते फिरते यहाँ आ गया। यहाँ इस गांव में यहाँ कोई घूमने नहीं आता बाबूजी। यहाँ तो बस पुरानी यादें रह गई हैं। पुरानी यादें? कैसी यादें? वो छोड़ो बाबूजी, आप नहीं समझोगे। यहाँ कोई होटल नहीं है। आप तनिक आगे चले जाओ, किसी और गांव में रुक जाना। क्या कर वो दोनों आगे बढ़ गए, अथर्व को ही अकेला छोड़कर। अथर्व उनकी बातों का मतलब समझ नहीं पाया। पुरानी यादें, इस गांव में ऐसा क्या हुआ था? बहरहाल अथर्व भी वहां से आगे बढ़ गया। उसको रात बिताने के लिए कोई जगह तो चाहिए थी, पर उसे कहीं कोई होटल या गेस्ट हाउस नजर ही नहीं आ रहा था। ये गांव बहुत छोटा था, तो शायद यहाँ बाहर से लोग ज्यादा आते जाते नहीं थे। तभी उसे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे के बाहर एक अलाव जल रहा था और अंदर से
खाने की खुशबू आ रही थी। आओ बेटा आओ, क्या खाओगे? ए छोटू, टेबल नंबर 4 पर 2 पराठे दे। जी कुछ भी खाने को दे दीजिए। और क्या यहाँ आसपास कोई होटल है रात बिताने के लिए? नहीं, होटल तो नहीं है कोई यहाँ। गांव छोटा है। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। मेरे पास एक कमरा है, खाली पड़ा है। जी जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मेरे साथ चलिए, पीछे ही कमरा है। ढाबा मालिक अतर को एक छोटे से साधारण से कमरे में ले गया। कमरे में बस एक चारपाई थी और एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बाहर का अंधेरा दिखाई दे रहा था। अथर चारपाई पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से वो घड़ी निकाली और उसे देखने लगा। वो अब भी उस घड़ी के बारे में और उस बुरे दुकानदार की बातों के बारे में सोच रहा था। उसने घड़ी को चारपाई के पास रखी एक छोटी सी मेज पर रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। थकान के बावजूद उसका दिमाग शांत ही नहीं हो पा रहा था। वो बार बार करवटें बदल रहा था। आखिरकार अतफ को नींद आ गई, पर वो नींद सुकून भरी नहीं थी। वो एक भयानक सपने में खो गया। उसे वही अस्पताल का दृश्य दिखाई देने लगा। श्रीमती शर्मा, वो बच्चा, वो बुरा दुकानदार, सब कुछ धुंधला, सब कुछ डरावना। और उन सबके बीच उस गांव के लोग, उनकी अजीब सी खुशी, वो कार, वो जवान लड़के और वो लड़का। अथर पसीने से तर हाफता हुआ जाग गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो घड़ी कहाँ है? उसने घबरा कर अपने पास रखी मेज पर हाथ फेरा, वो घड़ी ढूंढने के लिए। उसका हाथ घड़ी से टकराया। उसने घड़ी उठाई और उसे अपने चेहरे के पास ले आया समय देखने के लिए। पर उस घने अंधेरे में और घबराहट के कारण अथर का हाथ गलती से घड़ी के कांटों से टकरा गया। उसने अनजाने में ही उन कांटों को थोड़ा सा घुमा दिया था। फिर घड़ी के अंदर से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और फिर एक सनसनी, हवा का तेज झोंका और समय का एक भंवर। थोड़ी देर के लिए अथर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसे चक्कर आ रहा था। उसका सिर भारी था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो चारपाई से उठकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा। वो एक कमरे में था, एक छोटा सीलन भरा कमरा। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ था। फर्श पर एक पुरानी फटी हुई सी दरी बिछी थी। ये क्या है? ये मैं कहाँ हूं? तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। किसी के झगड़ने की आवाज, एक आदमी और एक औरत और एक बच्चे की रोने की आवाज। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाजे से झांका। तुम्हें मैंने 1000 बार समझाया, एक बात कितनी बार समझाऊं, समझ में जाती तुम्हें? दूसरे कमरे में 2 लोग झगड़ रहे थे, एक आदमी और एक औरत। उनकी आवाजें तेज थी, गुस्से से भरी हुई, और कोने में एक छोटा सा बच्चा दुबका हुआ रो रहा था। ये आवाजें, ये कमरा, ये सब कुछ मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? तभी कुछ टूटने की आवाज आई। कांच, शायद कोई गिलास। औरत चीखी और बच्चा जोर जोर से रोने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अथर्व के दिमाग में कुछ धुंधली सी यादें उभरने लगी थी। कुछ भूली बिसरी यादें, उसके बचपन की यादें, उसके माता पिता के झगड़े, उसका अपना डर। ये मेरा घर है, ये मेरा बचपन है, पर मैं यहाँ कैसे पहुंचा? शायद ये कोई बुरा सपना है। मुझे नींद से जागना होगा। अतर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो सपना देख रहा था? क्या वो पागल हो गया था? या फिर उस घड़ी ने उसे सचमुच उसके अतीत में भेज दिया था। नहीं। वो अतीत में फंस चुका था, उसके बचपन के सबसे बुरे सपने में कैद। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही उसे यह समझ आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। अतर वहीं जमीन पर बैठा रहा, उन आवाज़ों को सुनता रहा जो उसके दिल के गहराइयों तक चुभ रही थी। वो अपने बचपन के उस भयानक दृश्य को फिर से जी रहा था, असहाय और डरा हुआ, मानो अतीत का प्रेत उसे जकड़े हुए हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे ये सब नहीं देखना। मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। वो अचानक खड़ा हुआ
जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। वो उस कमरे से, उन आवाजों से, उस अतीत से